हरे कृष्णा, राधे राधे। फरीदाबाद की सत्य घटना जो आप सभी को चौंका देगी। सोशल मीडिया का दौर है तो आप सभी को पता है ये चर्चा बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। तो जो या आप बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं ये साक्षात प्रकट हुए हैं, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। 2 जून की ये लीला कथा है। ये लीला जो की है उन भक्त का नाम है राहुल स्वामी। राहुल स्वामी जी ये श्री कृष्ण के बचपन से ही भक्त हैं और बचपन से ही श्री कृष्ण की सेवा किया करते हैं। एक रात को जब राहुल स्वामी जी सो रहे थे तो श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं और दर्शन देते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारे पड़ोसी के घर की ज़मीन में दबा हुआ हूँ, तुम मुझे वहाँ से निकालो। राहुल स्वामी जी अचानक से आँख खुलती है राहुल स्वामी जी की और सोचते हैं ये कैसा सपना था, ये सिर्फ सपना ही होगा शायद। तो ये सोचकर वो फिर से सो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको फिर से सपना आता है। वो फिर से बांके बिहारी सपने में आते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ से ज़मीन से निकालो, मैं यहाँ पर ज़मीन में दबा हुआ हूँ। तो राहुल स्वामी जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं सपने में, मैं किसी और के घर में खुदाई कैसे कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। जो घर के मालिक हैं वो कैसे अपने घर को खोदने देंगे। अगर आपको आना ही है तो मेरे घर में आना, तभी मैं आपको बाहर निकाल पाऊँगा। तो ऐसे ही चलता रहता है। इसी तरह राहुल जी की बातें श्री कृष्ण जी से सपने में लगभग 1 साल तक चलती रहती हैं। लेकिन भगवान भक्त के किस गुण पर रीझ जाएं ये नहीं पता। मेरा नाम राहुल है। राहुल जी। हाँ जी। राहुल जी, जो आज आपके घर में जो कान्हा जी की मूर्ति निकली है जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो मेरे पास वैसे तो कुछ शब्द है नहीं कहने के लिए, क्योंकि ये सरकार की बहुत बड़ी कृपा है जिसे देखकर गली मोहल्ले अथवा घर वाले सभी चौंक जाते हैं। ये घटना 21 जून की है। उनके घर के मेन गेट से आते हुए मंदिर की तरफ चंदन से छोटे छोटे चरण चिन्ह बने होते हैं। राहुल स्वामी जी अपने गुरु के पास जाते हैं और सारी लीला उनको बताते हैं। लगभग 1 साल से उनके सपने में बांके बिहारी दर्शन दे रहे थे। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो बांके बिहारी अब उनके घर में आ चुके हैं। जहाँ पर वो स्थान है वो भी स्थान उनको सपने में उनको बताया और कहा कि अगर तुमने वहाँ से मुझे नहीं निकाला तो तुम्हारा घर गिर जाएगा। राहुल जी के गुरुजी एकादशी का दिन सही बताते हैं ज़मीन की खुदाई के लिए। अधिक मास भी चल रहा है जो कि 3 साल में 1 बार आता है। तो एकादशी को खुदाई शुरू की जाती है। 21 जून को पूरी विधि विधान के साथ शाम को ज़मीन की खुदाई प्रारंभ करते हैं। क्योंकि प्रभु ने दर्शन दिए थे तो खुदाई बहुत आराम और धीरे से की जा रही थी। खुदाई जो है बहुत धीरे धीरे की जा रही थी। लगभग 3 से 4 फीट का गड्ढा खोद लिया जाता है और सुबह के लगभग 5 बज चुके होते हैं। तो सबसे पहले हल्के हल्के से प्रभु के चरण दर्शन होते हैं। तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है और बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर खुदाई का काम बहुत ही आराम के साथ किया जाता है, कहीं प्रभु को चोट ना लग जाए। धीरे धीरे प्रभु के नयनों के दर्शन होते हैं, मानो सभी का जीवन धन्य हो गया था। लोगों की बहुत भीड़ लगने लगी। गली मोहल्ले के लोग दर्शन के लिए आने लगे और पूरी विधि विधान के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो धन्य है राहुल जी की भक्ति जो कि भगवान को स्वयं उनके घर आना पड़ा। प्रभु कब किसका हाथ पकड़ लें कुछ पता नहीं, और जिसका हाथ एक बार पकड़ते हैं ना प्रभु फिर कभी जीवन भर नहीं छोड़ते। तो फ्रेंड्स ये थी फरीदाबाद की सच्ची घटना। जो लोग कहते हैं ना कि कलयुग में भगवान नहीं है, साक्षात प्रभु उनके घर पर प्रकट हुए हैं। तो ये कैसी लगी आप लोगों को लीला कथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।